नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 जून शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। पेपर लीक मामले में ईडी के छापों के बाद सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई राजस्थान में घुसने के लिए तड़प रही हैं। गहलोत ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के अफसरों से कहा, कान खोलकर सुन लीजिए, ऊपरी दबाव मानना बंद कर दें, अब वक्त आ गया है। गहलोत जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा, राजस्थान एसीबी ने आरपीएससी का मेंबर पकड़ा है, कलेक्टर एसपी को पकड़ा है। ईडी अफसरों को अपने बॉसेज से कहना चाहिए, हमें क्यों राजस्थान भेज रहे हो? वहां का एंटी करप्शन ब्यूरो इतना मजबूत है कि जिसका देश में कोई जवाब नहीं है। एसीबी ने सबसे शानदार काम किया है। जब एसीबी अच्छा काम कर रही है तो आप बिना मतलब क्यों हस्तक्षेप करते हो? गहलोत ने कहा, ईडी के बारे में कहा जा रहा था कि अब आने वाली है, हम तो इंतजार ही कर रहे थे। उनको लिस्ट दे दी गई है कि आप देखो इसमें कहां कहां पहुंच सकते हो, किस किस की थोड़ी बहुत पोल खुल सकती है। 50 साल के एक शख्स ने दौसा की सिकंदरा पंचायत समिति के गांगदवाड़ी गांव में लगाए गए महंगाई राहत कैंप में ये एप्लीकेशन देकर अपने लिए पत्नी की डिमांड की है। मैं घर पर अकेला रहता हूँ, घर की परिस्थितियाँ प्रतिकूल है, मैं घरेलू कार्य में असमर्थ हूँ। घरेलू कार्य में सहायता के लिए पत्नी दिलवाने का श्रम करें। पत्नी पतली और गोरी होनी चाहिए, उम्र 30 से 40 साल के बीच हो और सभी कार्य में अग्रणी हो। दरअसल राजस्थान सरकार अपनी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए महंगाई राहत कैंप का आयोजन करवा रही है। गांगदवाड़ी गांव में लगाए गए कैंप में ये अजीबोगरीब लेटर सामने आया। इसमें 50 साल के व्यक्ति कैलाश महावर ने पत्नी की डिमांड की। हद तो तब हो गई जब नायब तहसीलदार हरिकिशन सैनी ने ये लेटर पटवारी को फॉरवर्ड करते हुए 3 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दे दिए। इधर 50 साल के व्यक्ति का ये लेटर पूरे गांव में चर्चा का मुद्दा बन गया है। सरपंच लेटर लिखने वाले व्यक्ति के लिए दुल्हन ढूंढ रही है। सीकर की पोक्सो कोर्ट ने 16 साल की नाबालिग से गैंगरेप के मामले में 2 आरोपियों को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों पर कुल 4.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला साल 2019 का है। मामले में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 27 फरवरी 2019 की रात वह सब अपने घर में खाना खाकर सो रहे थे। अगले दिन जब सुबह उठे तो उन्हें 16 साल की नाबालिग घर में नहीं मिली। पिता ने बताया कि 20 दिन पहले गोविंद कुमावत ने उसे धमकी दी थी कि तेरी लड़की का किडनैप करके उसे मुंबई में बेच दूंगा। ऐसे में गोविंद कुमावत और उसके साथियों पर संदेह जताते हुए पुलिस को दी शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब किया। साथ ही 2 आरोपी 26 वर्षीय गोविंद कुमावत और 26 वर्षीय मनोज कुमार सैनी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। दोनों आरोपी नाबालिग को अपने साथ पाली लेकर गए, जहां दोनों ने उसके साथ गैंगरेप किया। अजमेर डिस्कॉम जून माह में 9,500 कनेक्शन जारी कर किसानों को लाभान्वित करेगा। इसके लिए सभी अधीक्षण अभियंताओं के सर्कलवार लक्ष्य तय किए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 43,821 कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं। प्रबंध निदेशक NS निर्वाण ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अजमेर विद्युत वितरण निगम के अजमेर सिटी सर्किल में 1914, अजमेर जिला सर्किल में 2,429, भीलवाड़ा सर्किल में 7,464, नागौर सर्किल में 2,898, झुंझुनू सर्किल में 5,014, सीकर सर्किल में 4,627, बांसवाड़ा सर्किल में 2,080, डूंगरपुर सर्किल में 2,142, चित्तौड़गढ़ सर्किल में 4,258, प्रतापगढ़ सर्किल में 2,685, राजसमंद सर्किल में 2,914 और उदयपुर सर्किल में 5,396 कृषि कनेक्शन जारी किए हैं। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की अनुपालना के लिए जल्द से जल्द पेंडिंग चल रहे कृषि कनेक्शन जारी करने के आदेश दिए गए हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में बुजुर्ग महिला पर चाकू से हमला कर बदमाश गले में पहने हुए रामनामी और मादलिया छीन ले गए। घर में रखे ड्रम का ताला तोड़कर लगभग 12 तोला सोना, 4 किलो चांदी और 1.5 लाख रुपए नगद चुरा लिए। वारदात के दौरान महिला घर में अकेली थी। पूरा परिवार एक शादी समारोह में गया हुआ था। मामला कोतवाली क्षेत्र के मानपुरा गांव का है। दुर्ग की तलहटी में स्थित मानपुरा गांव में रहने वाली 70 वर्षीय मोहनी बाई अपने घर में अकेली थी और बाहर बरामदे में सो रही थी। इस दौरान देर रात घर की दीवार वाली खिड़की को तोड़कर कुछ चोर अंदर घुसे। अंदर आते ही बदमाशों ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। महिला का मुंह दबाकर उसके गले में रामनामी
और मादलिया चाकू से काट लिया। चोर कमरे में रखे ड्रम का ताला तोड़कर उनके बेटे की पत्नी और बेटियों के सोने चांदी के गहने ले गए। ड्रम में लगभग 12 तोला सोना, 4 किलो चांदी और 1.5 लाख रुपए नकद चुरा लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ कोर्ट ने 5 साल पुराने एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने पीड़ित के साथ गाली गलौज की थी और छुरे से वार किया था। विशेष लोक अभियोजक विवेक सक्सेना ने बताया कि 16 जनवरी 2018 को पीड़ित मोहनलाल निवासी उन्हेल ने दी रिपोर्ट में बताया कि हमारा खेत कुआ कादर नगर में है। मेरे और मेरे चाचा पन्नालाल के लड़के कालू का श्यामलाती कुआ है। कालू ने अपनी जमीन हमारे गांव के कन्हैया लाल के गिरवी रख रखी है। दोपहर को मेरा लड़का फूलचंद खेत में पानी पिलाने के लिए कुएं पर मोटर चलाने गया था। इस दौरान वहां पास में सो रही दयाराम की पत्नी ने मेरे लड़के के साथ गाली गलौज करने लगी और कहने लगी कि यहाँ कैसे आया। इसके बाद उसने फोन कर अपने चाचा ससुर 35 वर्षीय राजूलाल को कुएं पर बुला लिया। राजू ने उसके बेटे पर छुरे से वार किया। इसके बाद उसको नीचे गिरा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। पंजाब के अमृतसर में बाबा बकाला साहिब से विधायक दलबीर सिंह टोंग की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। घटना तब हुई जब टोंग जलंधर से चंडीगढ़ की तरफ जा रहे थे। नवा शहर के पास उनकी फॉर्च्यूनर कार सामने से आ रही स्विफ्ट कार से टकरा गई। घटना में एक की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में विधायक भी घायल हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसा नवा शहर के लंगहोडा बाईपास के पास हुआ। दोनों कार आमने सामने की टक्कर के बाद खेतों में जा गिरी। घटना में मरने वाले स्विफ्ट कार में बैठे बुजुर्ग दर्शन सिंह मजारी थे, जबकि कार चला रहे बलवीर सिंह धमाई घायल हैं। वहीं फॉर्च्यूनर कार में बैठे विधायक टोंग भी घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद स्पष्ट कह पाएंगे कि गलती किसकी है। जैसलमेर जिले में फिल्मी स्टाइल में एक 23 वर्षीय युवती को फॉर्च्यूनर में आए बदमाश उसके घर के बाहर से अपहरण कर ले गए। इनमें से एक आरोपी ने घास चलाई और लड़की को गोद में उठाकर फेरे ले लिए। फिर उसके परिजनों को धमकाया कि इसकी शादी कहीं और की तो ठीक नहीं होगा। युवती की 12 जून को शादी होनी है। मामला मोहनगढ़ थाने के सांखला गांव का है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने लड़की को उसी दिन छुड़ा लिया और आरोपी को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। वही परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की सूचना उन्हें नहीं दी। उन्होंने कलेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। युवती 8वीं पास है और आरोपी साइंस ग्रेजुएट व फाइनेंस का काम करता है। युवती के परिजनों ने बताया कि सांखला से युवती का अपहरण 28 वर्षीय पुष्पेंद्र सिंह और उसके 15 से 20 साथियों ने 1 जून को सुबह घर के आगे से किया। परिजनों की मांग है कि युवती को किडनैप करने वाले लोगों में से अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। परिजनों का कहना है कि अगर सभी आरोपियों को 2 दिन में गिरफ्तार नहीं किया तो वे आंदोलन करेंगे। अलवर पुलिस ने साइबर ठगी की रकम ले जाते भरतपुर के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो एटीएम से 1.25 लाख रुपए निकाल ले जाते मिला है। पुलिस साइबर ठगी की गैंग को पकड़ने की फिराक में है। पकड़े गए युवक से एटीएम कार्ड, सिम सहित कई अन्य सामान जब्त किया है। एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि 4 जून को डीएसटी टीम को सूचना मिली थी कि अलवर की एटीएम मशीन से एक युवक मोटी रकम निकाल कर ले गया है, जो साइबर ठगी का पैसा हो सकता है। युवक के मंडी मोड़ पर खड़े होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस की टीम ने युवक को दबोच लिया, जिसकी जेब से 1.25 लाख रुपया मिला। पूछने पर युवक संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। आरोपी युवक विपिन सिंह जाटव भरतपुर के गोपालगढ़ के चंदपुरा गांव का निवासी है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल रेसलर्स बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी छोड़ने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर नौकरी इंसाफ के रास्ते में बाधा बनती दिखी तो उनको त्यागने में हम 10 सेकंड का वक्त भी नहीं लगाएंगे। नौकरी का डर मत दिखाइए। दरअसल साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट अपनी नौकरी पर लौट आए। तीनों रेलवे में नौकरी करते हैं। रेलवे पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर जनरल योगेश बवेजा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि तीनों ने आज ही ड्यूटी ज्वाइन की है। ड्यूटी पर लौटने के बाद खबर आई कि ब्रिजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नाबालिग रेसलर अपने बयान से पलट गई है। दावे के मुताबिक नाबालिग ने दिल्ली के कनॉट पैलेस पुलिस थाने में बयान दिए, जिसके बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया, जहां उसने बयान वापस ले लिया। तीनों रेसलर ने भी आंदोलन के
नाम वापस ले लिया है।